तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन रक्त संचार की सही दिशा नहीं है। दिशा जो है डायरेक्शन की बात कर रहा है कि सर्कुलेशन की राइट जो है सही दिशा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है धमनी, छोटी धमनी, केशिका, जाल, अंग। ये सही दिशा है क्योंकि धमनी से होते हुए छोटी धमनी, बहुत सारी धमनियाँ होती, छोटी धमनी होती है, वो जाती है केशिका जाल को, और केशिका जाल जो है फैल करके अंगों में जाती है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ है अंग, केशिका जाल, रुधिर वाहिका, फिर सीरा। जो है देखिए कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, अशुद्ध ब्लड रहता है, वो अंगों से केशिका जाल से रुधिर वाहिका के थ्रू सीरा में जाता है। ठीक, तो ये भी जो है डायरेक्शन जो है वो सही है। फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी सीरा, हृदय, ये भी सही दिशा है क्योंकि जो पल्मोनरी धमनी है, आर्टरी है, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लंग्स को जाता है और लंग्स से वो फुफ्फुसी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट को आता है। तो ये भी डायरेक्शन जो है वो क्या है, सही है। अब बात करें डी ऑप्शन, फुफ्फुसी सीरा, फुफ्फुसी धमनी और हृदय। देखिए हृदय में ही एक ऐसा है सिस्टम कि जो पल्मोनरी सीरा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और पल्मोनरी जो है धमनी जो होता है, फुफ्फुसी धमनी जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है, जो फुफ्फुसी सीरा, फुफ्फुसी धमनी, हृदय, ये ऑप्शन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, फुफ्फुसी सीरा, फुफ्फुसी धमनी और हृदय। जैसे हम यहाँ पर से देख सकते हैं बेटा कि जो है किस तरीके से जो है देख रहे हो कि इन्फेरियर वेना कावा हो गया, सुपीरियर वेना कावा हो गया, ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है, एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ को जाता है, लंग्स को जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाएगा। ये लंग्स को चला गया, कौन, अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ चला गया, लंग्स को चला गया। ठीक है, अशुद्ध रक्त फेफड़ों को चला गया। अब ये जो है शुद्ध, यहाँ पर पंपिंग की प्रोसेस होगी, और पल्मोनरी देख सकते हो आप, रेड ब्लू अशुद्ध रक्त को डिनोट कर रहा है, और रेड जो है वो शुद्ध रक्त को डिनोट कर रहा है। तो ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू शुद्ध रक्त जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ये क्या होगा, एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन सही होगा क्या, नहीं होगा। ठीक, तो रक्त संचार की सही दिशा नहीं है बोल रहा है, तो कौन सी दिशा नहीं है, ये दिशा नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मछली में रक्त संचार प्रणाली के लिए कौन गलत है, रक्त संचार प्रणाली के लिए कौन गलत है की बात कर रहे हैं। तो देखिए फिश में जो है हमेशा जो है गलत है की बात कर रहा है ना, तो देखिए फिश में हमेशा सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि किस तरीके से होगा। तो ये जो है देखिए आप लोग, जो है ये आता है इस तरीके से, मतलब यहाँ पर जो है ना सिर्फ ये ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वन एट्रियम होता है और वन क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, वन वेंट्रिकल होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये सिर्फ सिंगल इसी डायरेक्शन से आता है और इसी डायरेक्शन से वापस जाता है। ठीक है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन जो है ये भी सही है। फिर उसके बाद डबल सर्कुलेशन, बेटे डबल सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं होता है ना। ऑक्सीकृत और गैर ऑक्सीकृत रक्त का मिश्रण, हाँ सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर सेपरेशन नहीं है, तो यहीं पर जो है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। बंद रक्त संचार, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है किसमें, मछलियों में। तो हमारा जो बी ऑप्शन जो है डबल सर्कुलेशन, ये जो है ये क्या होगा, रक्त संचार प्रणाली के हिसाब से ये क्या होगा, मछली में गलत होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। दिया हुआ है 33 क्वेश्चन में, कशेरुक हृदय फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। कशेरुक हृदय वर्टिब्रल हार्ट
फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त, अभी मैं आगे पहले क्वेश्चन में बताई थी, फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। किसके थ्रू प्राप्त करता है? फुफ्फुसी धमनी के थ्रू, कि फुफ्फुसी सीरा के थ्रू, कि बायां आलिन, कि दायां आलिन। तो देख सकते हो बेटा डायग्राम में कि जो है यहाँ पर बात कर रहा है कि ऑक्सीकृत रुधिर, तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये अशुद्ध रक्त को डिनोट कर रहा है। ये कौन से रक्त को डिनोट कर रहा है? अशुद्ध रक्त को। ये अशुद्ध रक्त है। ये अशुद्ध रक्त जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ को जाता है? लंग्स को, फुफ्फुस को जाता है। ठीक है, लंग्स को चला गया। अब ये जो है पंपिंग की प्रोसेस होती है और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये शुद्ध रक्त जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ को आता है भाई? कहाँ को आएगा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो यहाँ पर जो है कौन ऑक्सीकृत रुधिर जो है वो उसको क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है फेफड़े से, डायरेक्ट फेफड़े से। कौन प्राप्त कर रहा है भाई? पल्मोनरी वेन्स प्राप्त कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पल्मोनरी वेन्स द्वारा, पल्मोनरी वेन्स द्वारा। राइट आंसर हमारा बी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक प्रजनन नहीं है? तो बात कर रहा है किसकी? खंडन की, मुकुलन की, पुनर्जनन और निषेचन की। तो सबसे पहले बेटा हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन होता क्या चीज़ है? अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जिसमें दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन एक ही पेरेंट्स के द्वारा, एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होना, द्वारा संतान की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति होना क्या कहलाता? अलैंगिक जनन प्रजनन कहलाता है। ठीक, तो देखिए जो है यहाँ पर जो है बेटा जो है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन जो है ये क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है भाई। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? तो खंडन हो गया, मुकुलन हो गया, ठीक, फिर पुनर्जनन हो गया, बडिंग की प्रोसेस हो गई, मतलब बडिंग की प्रोसेस बोल रही हो, ग्राफ्टिंग, ये सब जो है होते हैं मुकुलन। ये जो है मुकुलन हो गया, पुनर्जनन हो गया, ये सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल हो गए? अलैंगिक प्रजनन के। और ये जो फर्टिलाइजेशन जिसमें दोनों पेरेंट्स की, इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट है ना और फीमेल गैमेट, मेल जनक, दो जनक की आवश्यकता पड़ती है और दोनों क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या करते हैं? फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं? जाइगोट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? लैंगिक प्रजनन की बात हो रही है। तो ये अलैंगिक जनन का पार्ट है क्या? नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन पौधों में सरल ऊतक के उदाहरण नहीं है? अब सरल ऊतक क्या होता है और जटिल ऊतक क्या होता है ये देख लेते हैं हम। सरल ऊतक और जटिल ऊतक की बात कर रहे हैं तो सरल ऊतक जिनमें ये ऊतक केवल ये सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं सरल होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। और जटिल ऊतक क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, सरल एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होंगे, तो जटिल जो है वो क्या बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे ना, ठीक, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। अब बात आती है कि सरल ऊतक के एग्जाम्पल क्या है?
तो सरल ऊतक के एग्जाम्पल जितने दिख रहे हैं ना बेटा, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये क्या होंगे, सरल ऊतक के क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। ये जो है क्या होंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों, ठीक, ये किसके, सरल ऊतक के एग्जाम्पल थे। और जो फ्लोएम हो गया, आपने सुना होगा, इसको कंप्लीट कर देती हूँ मैं, पैरेन्काइमा, ठीक, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम ये जो होते हैं क्या होते हैं, जटिल ऊतक के एग्जाम्पल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होंगे, जो सरल ऊतक के एग्जाम्पल नहीं है, तो नहीं है कौन, फ्लोएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, प्रतिवर्ती चाप में क्या शामिल नहीं है। तो आपके लिए मैं डायग्राम के थ्रू दिखा सकती हूँ प्रतिवर्ती चाप में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए, मोटर न्यूरॉन्स भी आपको दिख रहा होगा, मोटर न्यूरॉन्स जो है देख रहे हो आप, प्रेरक तंत्रिका कोशिका दिख रहा है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका शामिल है। फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका भी शामिल है बेटा, देख रहे हो, संवेदी तंत्रिका कोशिका, और रिले प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका भी शामिल है। आपको ब्रेन कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये तो जाता है ना, सेंसरी जो है, सेंस जो है मिलता है उसको, इस तरीके से वो क्या होता है, मेरुरज्जु से होते हुए कहाँ को जाता है, मस्तिष्क के लिए संदेश लेकर के जाता है ना। तो यहाँ पर मस्तिष्क है क्या, शामिल है क्या, इसमें प्रतिवर्ती चाप में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मस्तिष्क होगा, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू आपको पता ही चल गया है, संवेदी तंत्रिका कोशिका हो गया है, प्रेरित तंत्रिका कोशिका। देखियो यहाँ पर क्या होता है, मैं बता भी देती हूँ, त्वचा जो होता है हमारा क्या होता है, ग्राही अंग होता है। अगर आप हीट है आपको, तो ये हीट जो है प्रेरक तंत्रिका कोशिका के थ्रू जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका होता है, हमारा स्किन संवेदी अंग होता है, ठीक। ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका के थ्रू हमारे मेरुरज्जु से होते हुए कहाँ को जाता है, मस्तिष्क के लिए संदेश जाता है, और वो जो है ये इनपुट गया, अब वहां पर से क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। हम जैसे ही वो आउटपुट ब्रेन तक के गया, तो ये हमारे क्या होगा, वापस आएगा, और वापस आने के बाद जो है ये क्या होगा, जो है तुरंत हम हाथ को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वो क्या मिल गया हमको, आउटपुट मिल गया है, इनपुट गया, आउटपुट मिला, किसके थ्रू मिला, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के थ्रू, ठीक है। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका हमारा इधर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। तो ये जो है सारे प्रतिवर्ती चाप होते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ब्रेन जो है इसमें शामिल नहीं होता है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ब्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो हमारे पास डायग्राम ही है भाई तंत्रिका कोशिका का, तो दिया हुआ है, देखिए तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो एक्सॉन तंत्रिकाक्ष देखिए प्रेजेंट है भाई, तंत्रिकाक्ष जो है। फिर डेंड्रॉइड्स द्रुमिका भी प्रेजेंट है, देख रहे हो आप, द्रुमिका भी प्रेजेंट है, तंत्रिकाक्ष भी प्रेजेंट है। फिर एक से अधिक द्रुमिकाएं, भाई एक से अधिक इस तरीके से देखिए, द्रुमिकाएं जो है बहुत सारी इस तरीके से निकली हुई है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट है। न्यूक्लियाई, कौन से न्यूक्लियाई, तो दो केंद्रक नहीं, यहाँ पर जो है जो कोशिकाएं जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्रक प्रेजेंट होती है, दो केंद्रक प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमारा जो है जो नहीं पाया जाता है, एक अगर होता तो पाया जाता है बेटा, और दो की बात कर रहा है तो ये पाया नहीं जाता है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, दो केंद्रक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक मस्तिष्क बंद रहता है, कशेरुक मस्तिष्क वर्टिब्रेट ब्रेन जो है बंद रहता है की बात कर रहा है। तो कैसे बंद रहता है, किसमें बंद रहता है भाई, तो देखिए आप जो है स्टर्नम, देखिए ये पूरे जो है बोन्स है, 8 क्रेनियल बोन है, ठीक है। इसी के अंदर में क्या चीज, जो ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, बंद रहता है, ठीक है। तो जो क्रेनियम जो बोन होंगे, ये पूरे क्रेनियल बोन है, टेम्पोरल दिख रहा है, पैराइटल दिख रहा है, फ्रंटल दिख रहा है, स्फेनॉइड दिख रहा है, एथमॉइड दिख रहा है, ऑक्सीपिटल दिख रहा है। इनके अंदर में क्या चीज होता है, ब्रेन बंद रहता है,
ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्रेनियम में बन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है, क्या है भाई मस्तिष्क का सोचने वाला भाग, तो मस्तिष्क की बात करते हैं ब्रेन, तो हमारा ब्रेन जो होता है 3 भागों से मिलकर के बना होता है, ये तो पता ही होगा, 3 भागों से मिलकर के हमारा ब्रेन जो है वो बना होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक, तो ये अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका काम क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। अग्र मस्तिष्क का काम, अग्र मस्तिष्क जो होता है सोचने का कार्य करता है, और सबसे बड़ा भाग होता है भाई ये ब्रेन का, सोचने का कार्य करता है। ठीक, और ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग जो होता है क्या होता है, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। फिर उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है देखने और सुनने, विजन के लिए, ठीक है, और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखने और सुनने का काम करता है। ठीक, और पश्च मस्तिष्क जो होता है हमारा श्वसन हो गया, श्वसन, वह हृदय की गतियाँ जो है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। तो हमारा जो है बात कर रहा है क्या चीज़, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है भाई, जो है सोचने वाला भाग जो है क्या होगा, सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक, यही जो है होता है अग्र मस्तिष्क का होता है, प्रमस्तिष्क जो है जो सोचने का कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक है की बात कर रहा है, कौन संयोजी ऊतक है की बात कर रहा है, तो बेटा संयोजी ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक जो, संयोजी ऊतक जो क्या करता है, अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, क्या करेगा, अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, अंगों को जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक, ये जो है वैसे कितने टाइप के, 3 टाइप के जो है क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। एक होता है वास्तविक, वास्तविक, दूसरा होता है कंकाली, कंकाली ऊतक, कंकाली ऊतक, और तीसरा होता है क्या चीज, तरल ऊतक, तरल ऊतक। तो तरल ऊतक का एग्जाम्पल होता है क्या चीज, जो है क्या होगा, ये तरल ऊतक के एग्जाम्पल जो होता है रुधिर, ब्लड, रक्त, लिम्फ। ठीक, वैसे ही कंकाली ऊतक के एग्जाम्पल पता ही होगा आपको, बोन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज। ठीक, तो ये जो है, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन, तो हृदय पेशी नहीं होगा, रेखीय पेशी नहीं होगा, और हमारा जो है संयोजी ऊतक कौन होगा भाई, तो कौन होगा, जो है रक्त। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विभिन्नताएं जिन पर प्राकृतिक चयन कार्यरत होता है, वेरिएशन जिन पर प्राकृतिक चयन कार्यरत होता है, तो देखिए जो है एक्वायर्ड, हेरिडिटी दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल दिया है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं होगा, इन्वायरमेंटल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा आपका वेरिएशन एक्वायर्ड में आ जाएगा। ठीक, ये भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, हेरिडिटी। ठीक, जो कि किस पे, जिन पर प्राकृतिक चयन कार्यरत होता है, नेचुरल सेलेक्शन, अनुवांशिकी। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अनुवांशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, शैवाल का संबंध होता है, तो शैवाल क्या होता है, पहले हम ये चीज देख लेते हैं, एल्गी, एल्गी क्या होता है, शैवाल। तो बेटा ये एक सरल जीव होता है ना, ये एक सरल जीव होता है,
ये क्या करता है, अधिकांश जितने भी एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अधिकांश, ठीक, अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात क्या हो गया है भाई, ये कैसा होगा, स्वपोषी होता है। कैसा होगा, स्वपोषी होता है। ठीक, अब संरचना की बात किया जाए तो इसमें जो है बेटा, एल्गी में जो है, इसमें जड़, दूसरे पौधों की समान जड़ तथा तना तथा पत्ती जो है, जड़ पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। जड़ पत्तियां जो होती है क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ये तो हो गया एल्गी के बारे में, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब एल्गी का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन की बात आती है, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं ना, वर्गीकरण, तो ये जो है क्रिप्टोगैमस के थैलोफाइटा में आता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है थैलोफाइटा, जिसमें जो है पौधे जो होते हैं, जड़ पत्तियों में जो है स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ठीक है, पौधों के समान, अन्य पौधों के समान जड़ तथा पत्तियां नहीं पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, थैलोफाइटा। इससे ही संबंधित होता है कौन, हमारा एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सही मत्स्य है की बात कर रहा है। तो देखिए, ये जेलीफिश की बात करता है, तो ये संघ जो है किस में आता है भाई, निडेरिया में आता है। ये किस में आता है, संघ निडेरिया में आता है। कटल फिश जो है ये समुद्री होता है। ठीक है, सी एनिमल होता है, सी एनिमल समुद्री प्राणी होता है, जो कि आता है किसमें, फाइलम संघ किसमें, मोलस्का में आता है। ठीक, सिल्वर फिश जो होता है ये आता है, ये इंसेक्ट होता है। ठीक है, कीट होते हैं, जो कि आता है किसमें, ऑर्थोपोडा में। और जो हमारा लास्ट होता है टूना फिश जो होता है, ये आता है, जंतु जगत का प्राणी होता है भाई ये, और ये आता है कॉर्डेटा संघ में। और ये जो है कहाँ पर रहता है, खारे पानी मतलब समुद्री भाई, खारे पानी में रहता है। तो हमारा जो है यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन सही मत्स्य है, कौन सही फिश है। तो ये जो टूना फिश जो होता है वो क्या होता है, असल में क्या होता है, ये सही मत्स्य होता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। अब दिया हुआ है कौन सी गलत जोड़ी है। ठीक, कौन सी गलत जोड़ी है, दिया हुआ है पंख पक्षी, ये तो सही जोड़ी है। बाल स्तनपायी मैमेलिया, ये भी सही जोड़ी है। गलफड़े मत्स्य गील्स होता है, और फिश जो होता है मतलब श्वसन अंग जो होता है वो कहाँ, फिश में जो है, मत्स्य में क्या होता है, गलफड़े होता है। मेरुदंड प्रोटोकॉर्डेटा, तो ये जो आंसर जो होगा वर्टिब्रल कॉलम और प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाता है। नहीं भाई, ये कॉर्डेटा का जो होता है प्रोटोकॉर्डेटा में नहीं पाया जाता मेरुदंड। तो हमारा जो है राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, मेरुदंड प्रोटोकॉर्डेटा, ये गलत जोड़ी है। ठीक, अब आते हैं दरियाई घोड़ा का संबंध है, किससे संबंध है। तो इससे पहले वीडियो में भी बताई मैं कि जो है दरियाई घोड़ा जो होता है, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, हिप्पोपोटामस बोलते हैं, इसको वाटर हॉर्स भी बोला जाता है, वाटर हॉर्स। ये जो है
कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? भाई अफ्रीका का रहने वाला है, वहीं का निवासी है ये जो है ये आता है बेटा किसमें? स्तनपायी से संबंधित होता है। ये किससे होता है? स्तनपायी से संबंधित होता है, दरियाई घोड़ा जो होता है। ठीक जो है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट आंसर हमारा स्तनपायी होगा। कौन सही देह गुहाधारी है? कौन सही देह गुहाधारी है? तो हम जो है आपको पता है कि जंतु जगत की बात करते हैं हम, तो इसके भ्रूणी विकास के समय तीन जनन स्तर पाई जाती है। किस टाइम में भाई? तो भ्रूणी विकास के समय में, जब भ्रूण का विकास होता रहता है ना, भ्रूणी विकास के समय 3 जर्म्स लेयर पाई जाती है। जर्म्स लेयर मतलब जनन स्तर बोला जाता है। एक तो होता है क्या चीज? एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड तीसरा होता है क्या चीज? एक्टोडर्म होता है। ठीक, 3 जर्म्स लेयर पाई जाती है। यहाँ पर जो है क्या होता है कि मेसोडर्म जो होता है ये जो है एंडोडर्म जो होता है क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। यहाँ पर जो है क्या होता है कि डिप्लोब्लास्टिक 2 जो है इस तरीके से ऐसे यहाँ पर, तो ये अगर जो जर्म्स लेयर है तो इसके अंदर में क्या चीज़ भरा होता है भाई? जेली के समान संरचना भरी हुई होती है, जेली भरी हुई होती है। इस जेली को बोला जाता है क्या चीज़? मीसोग्लिया। ठीक, मीसोग्लिया बोलते हैं। ठीक, जो है यहाँ पर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ये मेसोडर्म जो होती है क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब इनमें जो है तीनों लेयर्स जो है पाई जाती है। ठीक है, कवर्ड होती है। यहाँ पर जो है बात कर रहा है बेटा, ये जो है क्या होता है? ट्रूसिलुम होता है। ट्रूसिलुम क्यों? क्योंकि इनके अंदर में क्या चीज? मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात करी किसमें? निमेटोड्स, प्लैटीहेल्मिन्थस, स्पॉन्जेस, ये तीनों जो होता है ठीक है, ये तीनों जो होता है कैसा होता है? एसिलोमेट्स होता है। कैसे होता है? अदेह गुहाधारी होता है। ठीक है, एसिलोमेट होता है। और जो है हमारा एनेलिडा जो होता है सेगमेंटेड होता है, बहुत सारे खंडों में क्या होता है? बटा होता है। ठीक, तो इसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होंगी किसमें? एनेलिड्स में। तो हमारा राइट आंसर जो है देह गुहाधारी जो होगा वो कौन होगा? एनेलिडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। वेल किस समूह का उदाहरण है? तो वेल जो होता है किस समूह का उदाहरण होगा? तो समुद्र में रहने वाला वेल भाई जो है, वेल जो है कैसा होता है? समुद्र में रहता है, आपको पता ही है। ये समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी होता है। स्तनधारी क्या होता है? प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है। ठीक, ये जो है बेटा ये जो स्तनधारी जो होते हैं ना, मैमिलिया जो होते हैं, उन्हीं के समान ये सांस लेने के लिए ये जो है सांस कैसे लेंगे? सभी स्तनधारियों के समान ये भी जो है सांस केवल किसके थ्रू लेते हैं भाई? सांस केवल वायु में ले सकते हैं। ठीक है, ये सांस केवल किसमें? वायु में ले सकते हैं। मतलब सांस लेने के लिए कहाँ आते हैं? बाहर निकलते हैं, पानी में रह करके
सांस ले नहीं सकते, वायु में ले सकते हैं। ठीक, तो ये जो है क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, स्तनधारी प्राणी की बात कर रहे तो ये क्या होगा, स्तनपायी होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, असीम केंद्रक कोशिका में नहीं पाया जाता है। असीम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है। तो सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही है भाई। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है क्या चीज, यूकैरियोटिक सेल। दो टाइप की क्या होते हैं, कोशिका पाई जाती है। तो ये जो है देखिए, इसमें जो है ये अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो क्या होता है, अविकसित होता है, अविकसित होता है। कोशिकांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भी जो होता है अनुपस्थित, न्यूक्लियस भी जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, अब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के में ही क्या होती है, अनुपस्थित है। तो नाभिकीय झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा क्या, नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, यही बात अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, विकसित होता है। मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में आपका एग्जाम्पल क्या आता है, बैक्टीरिया हो गया। ठीक, बैक्टीरिया हो गया। और इसमें ऑल वर्टिब्रेट एनिमल्स, ऑल वर्टिब्रेट कशेरुकी जंतु और प्लांट्स, रुकी जंतु और पादप, ठीक, ये किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे, बैक्टीरिया। ठीक, ये मतलब ये बात बोला जा रहा है कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है के ऊपर ही क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर ही क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर जो है प्रोकैरियोट में बात कर रहे हैं कि जो है न्यूक्लियस ही एब्सेंट होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, क्या होगा, नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एकल कोशिका वाले यूकैरियोट जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक जीव। तो देखो बेटा, अगर बात करते कि एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीव तो मोनेरा आता, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया आता। बट एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक जीव बात कर रहा है तो क्या आएगा, प्रोटिस्टा आएगा। प्रोटिस्टा जो होता है क्या होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है ये, यूकैरियोटिक होता है, ऑटिक होता है। ठीक, जो है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रक्तदाब जो है ब्लड प्रेशर की बात करें, किस यंत्र से नापा जाता है। तो ब्लड रक्तदाब जो है किस यंत्र से नापा जाता है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर के थ्रू रक्तदाब क्या होता है, मापा जाता है। ठीक है, रक्तदाब जो है नॉर्मल कितना होता है भाई, कितना होता है, बीपी ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है, 120/80। ठीक, तो इसको मापने की